प्यार में अंधा विश्वास करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसमें आपको समझ में आएगा कि प्यार में हैवानियत करने से कैसे बचें। लड़कियों, इस कहानी को ज़रा गौर से सुनें। अंधविश्वास करने से पहले प्यार एक अंधविश्वास है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। यह एक सुंदर रोमांटिक प्रेम कहानी है। राधा रवि से बेहद प्यार करती थी, लेकिन रवि सिर्फ राधा की सुंदरता से प्यार करता था। रवि को शादी करने का मन नहीं था। वह राधा से कुछ और चाहता था। उसे राधा सिर्फ बिस्तर पर प्रेयसी बनकर चाहिए थी, न कि घर में बीवी बनके। फिर भी किसी तरह से राधा और रवि की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि दिन रात जबरदस्ती से राधा की सुंदरता को लूटने में लगा रहता था। उसकी खुशी के लिए राधा घर के कोने में नंगी हो जाती थी और एक वेश्या की तरह बेशर्म होकर उसे संतुष्ट करती। फिर भी रवि राधा को अच्छी तरह से नहीं देखता है। उससे तंग होकर राधा उसकी कंपनी के सारे शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करके घर छोड़कर चली जाती है। बाद में एक रोमांटिक प्रेम पत्र से रवि को सही रास्ते पे ले आती है। इस कहानी को ध्यान से सुने। जो लोग ज़्यादा रोमांटिक कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ वही लोग इस कहानी को सुने। राधा रवि के ऑफिस में ही काम करती थी। रवि एक छोटी कंपनी के मालिक था। वह लोन लेके बिजनेस शुरू किया था, इसलिए वह हमेशा बहुत सीरियस रहता था। सब उसे एग्री बर्ड कहते थे, लेकिन उसकी सीरियसनेस से राधा आकर्षित हो गई थी। उसके काम करने का तरीका और उसकी समझदारी को राधा अपना दिल दे चुकी थी। रवि को सैकड़ों बड़े सपने थे। उसे प्यार वार में अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन राधा रवि के प्रति भावुक थी और वह प्यार के सपने सजा रही थी। रवि को राधा पसंद थी, लेकिन उसे शादी, पत्नी, बच्चे आदियों की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। हालांकि रवि अपने काम में एक नंबर था, लेकिन वह महिलाओं के मामले में बहुत दुर्बल था। उसकी इस दुर्बलता को राधा नहीं जानती थी। वह महिला को फूल की तरह इस्तेमाल करता था और सूंघने के बाद फेंक देता था। वह बाहर से देखने के लिए साधु सज्जन की तरह लगता था, लेकिन अंदर से वासना से भरे भूखा जानवर था। इन सारी चीज़ों को जाने बिना राधा उसे अपना दिल दे बैठी थी। वह अपने सपनों के राजकुमार को रवि में देखती थी, इसलिए उसने रवि को अपना प्रेम निवेदन किया। रवि ने राधा जैसी बुद्धिमान लड़की को ऑफर में खारिज करने का पागलपन नहीं किया। राधा रवि की संपत्ति से प्यार नहीं करती थी, लेकिन रवि राधा की सुंदरता से बेहद प्यार करता था। वह सिर्फ उसकी सुंदरता से प्यार करता था, उससे नहीं। प्यार के चक्कर में वे दोनों कुछ दिनों तक प्रेम पंछियों की तरह यहाँ वहाँ घूमे, लेकिन राधा शर्म महसूस करने जैसी कोई चीज़ नहीं की। उनका प्रेम संबंध पवित्र ही रहा। इसलिए राधा ने रवि को शादी करने के लिए मजबूर किया। रवि को शादी करने का मन नहीं था। वह राधा से कुछ और चाहता था। उसे राधा सिर्फ बिस्तर पर प्रेयसी बनकर चाहिए थी, ना कि घर में बीवी बनके। वह सोचा था कि बाकी लड़कियों की तरह राधा फ्रेंड जोन प्यार करेगी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करके ब्रेकअप
कर ले। राधा वैसी लड़की नहीं थी, इसलिए वह शादी से खिसकने के लिए सही कारण ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद रवि को शादी से खिसकने के लिए और अपनी वासना को पूरा करने के लिए एक खतरनाक आइडिया मिला। वह राधा से कहता है कि हम दोनों अभी मिले हैं, मुझे लगता है कि इतना जल्दी शादी करना सही नहीं लगेगा। हम दोनों के प्यार को सच साबित होने के बाद हम शादी करेंगे। हम दोनों को और करीब आना होगा और एक दूसरे को ठीक से समझना होगा, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप सूत्रों को फॉलो करेंगे। 3 महीनों में हम दोनों के बीच सही एडजस्टमेंट हुई तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। राधा को उसकी बातों में साजिश थोड़ा समझ आ गई थी, लेकिन वह किसी भी कारण के लिए उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह 3 महीने के लिए उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी हो गई और बिना शादी किए उसके साथ रहने के लिए मान गई। अपने प्यार को बचाने के लिए राधा बिना शादी किए और बिना मंगलसूत्र पहने रवि की बीवी बनकर उसके घर में रहने के लिए गई। उन दोनों के बीच कोई लिखित शर्तें नहीं थी, कोई कागजी सबूत नहीं था, सब कुछ सिर्फ बातों में था। रवि के घर में राधा महारानी की तरह रही। खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने तक घर के सारे काम करने के लिए नौकर थे। उसे उस घर में काम करने के लिए कोई काम नहीं था। सारा काम नौकर करते थे। राधा को सिर्फ और सिर्फ रवि का ख्याल रखना था। बस इसलिए राधा यह सोचकर ज़्यादा खुशी महसूस की, शादी होने के बाद मुझे बाकी लड़कियों की तरह कपड़े धोने की और बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी कारण से राधा रवि से प्यार करके शादी करने के लिए खुद को भाग्यशाली समझी और दिन में सपने देखने लगी। रवि ऑफिस की टेंशन को घर को बिल्कुल भी नहीं लाता था। वह सारी चीज़ों को चप्पल के पास बाहर ही छोड़कर हंसते हंसते घर आता था। सब कुछ ठीक था। राधा रवि को घर और ऑफिस दोनों जगह संभालते हुए खुश थी। देखते देखते उसकी छोटी कंपनी बड़ी बनी और वह सारे कर्जे चुका के अमीर बन गया। लेकिन अमीरी के साथ साथ उसमें अमीरों के कुछ बुरे गुण भी थे, बोनस में आ गए। ज़्यादातर अमीरों की तरह उसे भी भावनाओं को कीमत लगाना सीख गया था। अब उसका घर बड़ा था, लेकिन बेचारी राधा को ये सब नहीं पता था कि वह अंधे सपने देखते भाड़े की बीवी बनकर उसके साथ रहने आई। उसके गुण भी बढ़ते गए। अब रवि राधा के अंतिम उसने वो जो इतने खराब गुण लेकर आ रहा था, तो राधा को समझ में आने लगा रवि की कहानी में अब एक नया मोड़ आ रहा। रवि की अमीरी और उसके बुरे गुणों के कारण राधा को बहुत दुख हो रहा है। वह समझ नहीं पा रही है कि रवि क्यों बदल गया है और उसे क्यों इतना दुख दे रहा है। राधा के दिल में एक अजीब सी खालीपन था। वह रवि के साथ रहने के बावजूद उसे लगता था कि वह अकेली है। रवि की अमीरी और उसके बुरे गुणों ने राधा को बहुत दुखी कर दिया था। एक दिन राधा ने रवि से बात की और उसे बताया कि वह उसके बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान है। फिर भी रवि ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और कहते हुए अपने काम पर
ध्यान दे रहा है और उसे राधा की भावनाओं की परवाह नहीं है। राधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह रवि के साथ नहीं रह सकती, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसने रवि से शादी की थी और उसके साथ रहने के लिए वह अपना घर और परिवार छोड़ दिया था। राधा ने एक और विकल्प सोचा। वह रवि के कंपनी में काम करना शुरू कर देती है और अपने आप को साबित करेगी कि वह रवि के बिना भी जी सकती है। राधा ने रवि की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करती थी और अपने काम को उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश करती थी, लेकिन रवि को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने राधा को कहा कि वह कंपनी में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे घर पर रहना चाहिए। राधा ने रवि की बातों को अनदेखा कर दिया और अपने काम में जुटी रही। वह जानती थी कि वह रवि के बिना भी जी सकती है और अपने आप को साबित कर सकती है। कुछ दिनों बाद राधा की मेहनत रंग लाई। उसने कंपनी में एक महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने बॉस की प्रशंसा प्राप्त की। रवि को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि राधा वास्तव में उसके बिना जी सकती है और अपने आप को साबित कर सकती है। रवि ने राधा से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह उसकी भावनाओं को समझता है और उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहता है, लेकिन राधा ने रवि की बातों को अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि वह रवि के साथ नहीं रह सकती और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। और इस तरह राधा और रवि की कहानी का अंत होता है। राधा ने अपने आप को साबित किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जबकि रवि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में प्यार का नाम लेकर बहुत से हैवान घूम रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर प्यार करने की ज़रूरत है। इसलिए लड़कियों, बहुत से ज़्यादा समझदार हो जाओ कि हमें जो धोखा दे रहा है वो असल में हमसे प्यार करता है या नहीं, उससे पहले साबित करवाओ, उसके बाद ही कोई अच्छा सा वो करो, वरना प्यार के लिए आप तैयार मत हो। इसलिए आप प्यार करने से पहले 10 बार सोचिए कि ये इंसान कैसा है, मेरे काबिल है या नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो